हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 टर्म सेकंड एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का पार्ट ए में से पढ़ाएंगे, जिसमें से कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में सीबीएसई 2022 में लगभग 10 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम क्वेश्चंस आएगा। 10 मार्क्स का इसमें से आपका क्वेश्चंस आएगा। अब यहाँ पे बात है कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, इसका मतलब क्या है। सीधी सी बात है, जितने भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने अकाउंटेंसी तैयार करते हैं, जिनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना होता है। जो कि एक कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना ना होकर, जिनका पर्पस प्रॉफिट ना कमाना ना होकर, यानी नॉट प्रॉफिट, और इनका मेन पर्पस क्या होता है, सर्विस मोटिव। क्या होता है, सर्विस मोटिव, क्योंकि इनको भी अपने अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। ऐसी संस्थाएं जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या ट्रस्ट, यानी ये लोग भी अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। जो कि जैसे कि एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। बिजनेसमैन का मेन पर्पस ये होता है कि अकाउंट्स तैयार करना। उसमें वो ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कि कितना लॉस हुआ। बिजनेस पर्पस वाले देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ जबकि कितना लॉस हुआ। और जो हमारे जो संस्थाएं जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका कि नेम से क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी संस्थाएं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना ना हो, ऐसी संस्थाएं जिनका प्रॉफिट कमाना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन मकसद इनका सर्विस मोटिव है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। और इनके अकाउंट्स जो तैयार किए जाते हैं, जैसे आपके बिजनेस पर्पस के लिए जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, उनमें से आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जबकि ये संस्थाएं जो हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं, जिनका पर्पस उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो अपने अकाउंट्स में क्या तैयार करते हैं। सबसे पहले वो अपना अकाउंट्स तैयार करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि जिनका मेन पर्पस क्या होता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो हमें रिसीप्ट हो। रिसीप्ट का मतलब जो हमें रिसीप्ट हो रहा है। रिसीप्ट मतलब जो भी चीज़ें हमें रिसीप्ट हुई, चाहे वो आपका रिवेन्यू नेचर्स हो। रिसीप्ट्स कैसी हो जाएगी, जहाँ आपकी रिवेन्यू नेचर्स की हो। कौन से नेचर्स की, रिवेन्यू नेचर्स का मतलब क्या होता है, आपकी जैसे जो बार बार नेचर्स से मिलने वाली इनकम होती है, जो कि मिलने वाली बार बार इनकम मिलने वाली हो, तो वो रिवेन्यू नेचर्स की रिसिप्ट्स होगी। और दूसरा होता है आपका कैपिटल नेचर्स, कैपिटलाइज्ड। कैपिटल्स नेचर्स में क्या होता है, जैसे कि जिनका जो आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, जो इनकम है, जो कि आपको कैपिटलिस्ट से रिलेटेड है, कैपिटलाइज से रिलेटेड है, वो आपकी होगी इनकम लॉन्ग टर्म्स के लिए। और इसके बाद में था पेमेंट्स। जैसे हमारी इनकी इनकम होती है, वैसे इनको पेमेंट भी करना होता है। पेमेंट्स भी इनके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिवेन्यू नेचर्स, दूसरा कैपिटल नेचर। देखिए, इधर सबसे पहली बात है, हम एक्सपेंसेस की बात बताते हैं। रिवेन्यू नेचर्स क्या है। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो बार बार प्रवृत्ति के जो इनकम होती हैं या एक्सपेंसेस होती हैं, उसे हम लोग रिवेन्यू में ले लेते हैं। और जो हमें लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग टाइम्स के लिए होती हैं, जैसे कि हमें जिसका वो पर्पस हमें आगे लंबे समय के लिए लेना होता है, वो कैपिटलाइज्ड होती हैं। रिवेन्यू में एक होता है, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपेंसेस मान लीजिए। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, सैलरी पेड। जैसे सपोज दैट सैलरी पेड की, इन लोगों ने अपनी सैलरी पेड की, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड की, तो जब सैलरीज इन्होंने पेड की, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, क्योंकि सैलरीज साल में बार बार पेड करनी पड़ेगी। और जो कैपिटलाइज नेचर्स क्या होते हैं, कैपिटल नेचर्स के ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए इन्होंने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। और जब ये फर्नीचर परचेज करेंगे या इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा इनका।
इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड होगा। तो जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल नेचर्स के एक्सपेंसेस। और कैपिटल ऐसे रिवेन्यू नेचर्स, जैसे इनकी रिवेन्यू नेचर्स क्या हो गई आपकी, कोई डोनेशंस मिला, सपोज दैट जैसे डोनेशंस भी टू टाइप्स के हैं। जैसे डोनेशंस में क्या आ गया इनका, डोनेशंस है, डोनेशंस कोई संस्था को जैसे कोई दान या चंदा कहीं से मिलता है, तो इसमें से क्या होगा कि डोनेशंस टू टाइप्स का आ जाएगा। एक हो जाएगा जर्नल नेचर, जर्नल, और सेकंड हो जाएगा आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और जर्नल। जर्नल में क्या हो जाएगा आपका कि ऐसा जो आपका जो है जैसे लाइक एज कोई डोनेशंस मिला और उसका कोई मेन पर्पज़ नहीं है, सिंपली दे रखा है डोनेशंस, तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स यानी इसे हम लोग रिवेन्यू नेचर्स का मानेंगे। स्पेसिफिक माइनस जैसे कह दिया जाए डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशंस फॉर प्राइजेस फंड, डोनेशंस फॉर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, उसे हम लोग इसमें से लेंगे। किस में से लेंगे, इसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लेंगे, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर्स का होगा। किस नेचर्स का होगा, कैपिटल्स नेचर्स होगा। ये जो है आपका इसमें से बेटा आपको सीबीएसई में 10 मार्क्स के कम से कम इसमें से आएगा, जिसमें से कि आपका 2 पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपका पहला जैसे दे सकता है कि 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस, और आपका 3 मार्क्स में जैसे शॉर्ट में दे दे, सब्सक्रिप्शंस के बारे में पूछ ले, जहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, एक्रूड सब्सक्रिप्शंस, एक्रूड सब्सक्रिप्शंस, इसके बारे में जो होगा हम आपके बारे में इससे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें से 6, 3 और 1 मार्क्स की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है, हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। सबसे पहले ये अकाउंट्स कौन से तैयार करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते कैसे, रिसीप्ट का मतलब ही आप लोग समझ गए कि इनकम, पेमेंट का मतलब ही क्या है, जो हमने पेमेंट किया है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स का सिंपली क्वेश्चंस आपका सीबीएसई 2020 में इसका एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 3 और 4 मार्क्स में, 3 और 4 मार्क्स में आया था। सिंपली क्वेश्चन था रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार करते हैं कैसे। इससे पहले देखिए इधर मैं इसमें आपको लिए डेली इसमें से क्लास आपकी चलाया करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका जो अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह के नेम से जो चैनल्स है, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते कैसे, देखिए ये साइड्स है रिसीप्ट्स और ये होती है पेमेंट। ये आप लोगों को पता है अमाउंट, और ये रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। इसमें से रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में दोनों टाइप्स के आप लोग को एक्सपेंसेस लिखने हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में जो एक्सपेंसेस होगी, रिसीप्ट्स होगी, हम जो रिसीप्ट्स लिखेंगे इसमें से आपकी रिवेन्यू नेचर्स की हो, या फिर आपकी कैपिटल नेचर, क्या होगी, कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर्स और कैपिटल नेचर्स दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में बनाएंगे। इसमें से देखिए इसमें से आपका जैसे जो रिसीप्ट्स हैं, जो हमें रिसीप्ट्स मिली हैं, रिसीप्ट्स को हम इधर लिख देंगे। जैसे कोई भी इनकम हमें मिली हुई है तो उसको हम लोग रिसीप्ट साइड में लिख देंगे, और जो हमने पेमेंट्स किया है उसको हम लोग क्रेडिट इस साइड में, पेमेंट साइड में लिख देंगे। देखिए इधर इसको सबसे पहले आपको देखिए जो सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चंस आया है उसको आज हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था सीबीएसई में, देखिए इधर ये क्वेश्चन था 2020 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ ग्लोरियस क्लब प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखिए ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप लगाएंगे आपको पता लग जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है 16,000,
यानी 16,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो यानी ये हो गया कि आपका बीडी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, टू बैलेंस बीडी में चला जाएगा। अब इसके बाद में देखिए सब्सक्रिप्शंस दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, ये सब्सक्रिप्शन दे रखा है इंक्लूडिंग 13,000, क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 2000 इंक्लूडिंग 13,000, और जिसमें से 2017-18 का 13,000 है, और टोटल हमें मिला है सब्सक्रिप्शन 93,000। सब्सक्रिप्शंस कितना है ये, 93,000। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 35,000 क्वेश्चन में दे रखा है, और लॉकर रेंट 15,000, सॉरी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 15,000, लॉकर रेंट है 40,000, और लाइफ मेंबरशिप फीस है आपकी 85,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 85,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। ये सिंपली क्वेश्चन आपका दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस यानी कैश है, तो आपको पता ही होगा कि इसको किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नेम से, किस नेम से जानेंगे, टू बैलेंस बीडी से। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे इनकी जो एनजीओ जो होते हैं, इनकी ये इनकम होती है। अब जब आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं तो हमें इनकम 93,000 मिली, और नॉर्मल सी चीज़ है कि 13,000 रुपये इसमें ये बता रहा है कि ये प्रीवियस ईयर का, यानी 2017-18 प्रीवियस है, 31 मार्च 2019 है, तो जब 2017-18 का 13,000 रुपये ये प्रीवियस ईयर का है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए ये से इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पैसा इन्वेस्टेड किया है, और जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया जो कैपिटल नेचर्स का, तो इसे भी हम लोग रिसिप्ट साइड में, सॉरी पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसे किस साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट परचेज है आपका 35,000। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 15,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है आपका 15,000, और उसके बाद में क्या है, लॉकर रेंट 40,000, लॉकर रेंट भी इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी इनकी इनकम होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इनका एक्सपेंसेस है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की लाइनें खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद में कोई भी अकाउंटेंसी का क्वेश्चंस बिना परफॉर्मेंट के सॉल्व नहीं किया जाता, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका, सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जैसे आपका इसमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 16,000। अब देखिए जब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो ये रिसीप्ट साइड में जाएगा, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, बीडी। और इसमें सबसे पहले दे रखा है अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे रखा है। इसमें सब लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे आप, फॉर द ईयर ended of 31st March 2019। अब देखिए सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, टू बैलेंस बीडी, किधर लिखेंगे हम लोग, रिसीप्ट साइड, बैलेंस बीडी कितना अमाउंट दे रखा है, 16,000 दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है, 16,000 रुपये इसका अमाउंट दे रखा है बीडी का, इसको हम लोग बीडी में 16,000 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसका क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शंस किधर दे रखा है, टू सब्सक्रिप्शन जो है इसका, ये जो बीडी जो है किसका बीडी है, ये कैश का, कैश इन हैंड है, इसे हम लोग कहेंगे कैश इन हैंड। ये जो बीडी जो दे रखा है कैश इन हैंड का 16,000 दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है टू सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शंस में कितना दे रखा है आपका, रिसीविंग अमाउंट दे रखा है सब्सक्रिप्शंस में 93,000, कितना दे रखा है 93,000 टोटल दे रखा है सब्सक्रिप्शंस का। और इसमें से आपका दे रखा है 2017-18 का है आपका टोटल, ये 93,000 दे रखा है। जब ये 93,000 ये दे रखा है टोटल का सब्सक्रिप्शन, तो इसमें से आपका क्या है 93 में से 13,000 रुपये, 13,000 रुपये वो किसका है, प्लस 2017-18 का है 13,000 रुपये। और जब ये 13,000 है टोटल ये 93, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 80,000।
यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट, टोटल रिसीविंग अमाउंट लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस का रिसीव्ड साइड में। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। क्या किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। तो ये किधर आ जाएगा आपका, पेमेंट साइड में, बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट से अमाउंट 35,000, इन्वेस्टमेंट 35,000। नेक्स्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जैसे ये आपके रिवेन्यू नेचर्स का है, इसे भी लिखेंगे बाई मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपका दे रखा है 15,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपका दे रखा है 15,000। फिर लॉकर रेंट, जो लॉकर रेंट है ये इनकम होती है, इनकी क्या होती है, इनकम होती है। टू लॉकर रेंट, टू लॉकर रेंट, लॉकर रेंट अमाउंट आपका दे रखा है, लॉकर रेंट 40,000, 40,000 लॉकर रेंट। फिर इसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, शिप फीस 85,000, 85,000। इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारी पेमेंट है, तो इसे क्या कर देंगे हम लोग इस साइड, क्रेडिट साइड, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 6,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 जो है आपका दे रखा है क्वेश्चंस में। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, सीबीएसई में 2020 में आया था, सीबीएसई 2020 में आया था। और देखिए इसमें से कितना क्या करना है आपको, सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट लिखना था, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लिखनी थी, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखनी थी, और बैलेंस बीडी में 16,000, कैश नेट सब्सक्रिप्शन जो था आपका 13,000 जो था आपका प्रीवियस ईयर का। इसको जो है कि इसमें तो टोटली लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे हम शो कर देंगे 18,000 करंट ईयर का है और ये 30,000, यानी ये 18-19 का कितना हुआ, इसका मतलब ये 18-19 का जो है ये है आपका 80,000। लॉकर रेंट 40,000 आ गया, लाइव मेंबरशिप फीस 85,000 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। देखिए ये इसका टोटल हमने किया, कितना आ गया आपका, इसका टोटल आपका यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। चलिए कीजिए टोटल, टोटल करने पे इसका टोटल आ गया आपका 2,34,000, यानी टोटल कितना आ गया आपका 2,34,000। अच्छा देखिए अकाउंटेंसी का ये रूल्स है कि टोटल के सामने टोटल, 2,34,000, 2,34,000 हमारा ये आ गया। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 है, ठीक है, और ये इतना था, इसका इन तीनों का टोटल करेंगे। क्या करेंगे, इनका टोटल रफ में कीजिए, कितना आ गया 35, 15, 50, 56। अब देखिए इसका टोटल 56 आ गया, तो 56 इसका टोटल आया है, और इसमें कितना 234 में हमने माइनस कर दिया, तो यानी माइनस करने पे कितना आया 178 आया। ये जो 178 आया है, तो बेटा ये 178 आया है, तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं कि इसमें, इससे जैसे हम लोग CD निकालते हैं, तो CD में 178 इधर लिख दिया। अब देखिए 178, अब इसको क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD। ये कौन सा आ गया, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। इस चैनल में खाली हम आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके सीबीएसई से रिलेटेड हैं, सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो सीबीएसई में हर साल जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए ये रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स का आया था, मैंने इसको सॉल्व किया। आगे हम आपको डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपके, चाहे आपके डीके गोयल की बुक हो या फिर आपके जो भी सीबीएसई से आने वाले क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में आए हैं, उसी सीरीज़ को हम इसमें चलाएंगे। इसलिए आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल्स को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, तो कोई दिक्कत है, अगर कोई क्वेश्चंस में नहीं समझ में आया,
तो आप जो दिया हुआ नंबर जो है मेरा, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप इसमें हमें बता सकते हैं। ये नंबर है मेरे दोनों 8853 8893369453988881 यानी ये दोनों ही व्हाट्सअप नंबर हैं। आप इस पे व्हाट्सअप पे आप शेयर कर सकते हैं और आप इसमें इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपको तैयार करवाया जाएगा सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसा भी आपको अगर वीडियो जैसी भी लगी हो आप प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।